तो आज हम एक बार फिर से नंबर गेसिंग गेम ही बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार ट्विस्ट इतना है कि हम जावास्क्रिप्ट में ना बनाकर हम रिएक्ट में बनाएंगे। ठीक है, नंबर गेसिंग गेम है क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको रिएक्ट में नहीं सीखना है और अगर आपको केवल जावास्क्रिप्ट में सीखना है तो मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, वो देख सकते हो। और अगर आपको रिएक्ट में सीखना है तो फिर आप सही जगह हो, तो आप सीखो। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो पहले वाला वर्जन बनाया था, मैंने यूआईपी में बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं केवल लॉजिक बिल्डिंग और आपके जो लॉजिक है आते सिंटेक्स आ रहा है वो मैं आपको फिक्स करके बता दूंगा। ठीक है, नंबर गेसिंग गेम में इसके अंदर रैंडम हम चुनने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सबमिट किया 5, एक सेकंड, 4 सबमिट किया। ओके, रॉन्ग गैस, यू गैस लो नंबर 55 करता हूँ तो बोलता ये भी लो नंबर है, तो मैं करता हूँ 77। ये हाई नंबर है तो मैं करता हूँ 66। ये लो नंबर है तो मैं करता हूँ 70, तो सॉरी 70। तो ये भी हाई नंबर है तो मैं करता हूँ 68। हाई नंबर तो 67 श्योरली ये राइट नंबर है और हम जीत चुके हैं। ठीक है, ओके, तो इतने राउंड हो चुके हैं और अब एक राउंड पे जाके हम जीत चुके हैं। 10 राउंड टोटल होंगे। स्टार्ट न्यू गेम पर सारी वैल्यू चली गई है, तो ये जावास्क्रिप्ट में कैसे हो रहा है मैंने बताया है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं रैंडम वैल्यू कुछ भी डालता हूँ और 10 बार अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ तो देखो गेम ओवर। मैंने क्योंकि 10 बार वैल्यू डाल दी है, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर मैं स्टार्ट न्यू गेम करूँगा तो वो बता देगा कि 23 है लो और हाई भी यहाँ पर बता रहे। तो ठीक है, तो बेसिकली ये एक मैंने गेम बनाया था किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप सब लोग बोलोगे मैं टाइप स्क्रिप्ट में वो चीज़ बता दूंगा। वैसे टाइप स्क्रिप्ट में होगा क्या, उसमें हम केवल टाइप डिफाइन कर देंगे, तो मैं टाइप स्क्रिप्ट में शायद नहीं बताऊँ। ओके, तो एक ही मैंने नया एक बनाया रिएक्ट के अंदर, हम यहाँ पर ये लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, मेरा कोई पुराना प्रोजेक्ट था, मैंने उसी में कर दिया, नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ इसको फॉर्मेट। राइट, करने क्या वाले हैं, H1 के अंदर नंबर नंबर गेसिंग गेम। राइट, ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी, एंड विड्थ 100%। विड्थ जो होती है 100% कर देते हैं और हाइट कर देते हैं हाइट 100 VH कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब जाकर हम अपना UI देखते हैं। ओह ग्रेट, हमें यही चाहिए था, सेंटर में चाहिए, तो ख़त्म अपना CSS का काम ख़त्म। अब हम CSS नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, और CSS में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ पहले CSS सीख लो रिएक्ट आने से पहले। मैं एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ जिसका टाइप दे रहा हूँ मैं, टाइप दे रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ओके, इसके अंदर होता है एक ऑन चेंज फंक्शन। ठीक है, और ऑन चेंज में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल वैल्यू चेंज करके, सॉरी हैंडलर वैल्यू चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। ओके, तो कॉन्स्ट करके हम बनाने वाले हैं एक एरो फंक्शन। ठीक है, और इसमें मैं करवा देता हूँ अलर्ट। अलर्ट क्या करवाता हूँ, e.target डॉट वैल्यू। राइट, ओके, तो मैं कर देता हूँ ई यहाँ पर। चलो कोड देखते हैं अपना, कुछ भी लिखूँगा मैं, 8 आ गया, 80 आ गया। राइट, तो बेसिकली हम जो चाहते हैं वो हो गया, एक ऑन चेंज फंक्शन लगा दिया। ऑन चेंज फंक्शन करता क्या है कि आप जो भी इनपुट में डालोगे, एक्चुअली होता ये है कि एक इवेंट पास करते हैं हम यहाँ पर, वो जो इवेंट होता है, ई मीन्स इवेंट, शॉर्टकट जो है इवेंट का, ई उसके अंदर डॉट टारगेट और डॉट वैल्यू करके वो चीज़ें मिल जाती है जो जैसे एक लाइब्रेरी, उसके अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें, यही तो इसका फ़ायदा है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम जो चीज़ें फिल कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, और हम उसको अलर्ट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ई एक काम किया मैंने, क्या यहाँ से जो हैंडल चेंजेस में ई एक प्रॉप्स पास की और ऐसा करके मैंने अलर्ट करवा दिया। अब मैं एक काम करते हैं, सेट
स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट करके। ओके, यूज़र गैस, राइट, सेट यूज़र गैस करके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होगा। और जो यूज़र गैस है, सेट यूज़र गैस, हम यहाँ पर अलर्ट की जगह अब यूज़र गैस सेट कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर हम यूज़र गैस दे दें, राइट। तो यूज स्टेट जो है वो हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करनी है, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट। ओके, अब मैं यूज स्टेट आपको लॉग यूज़ गैस, सॉरी, इसको करा देता हूँ मैं नंबर गैस के आगे यूज़र गैस, राइट। वैसे हमने बी आर लगाया था तो उसको बी आर आया क्यों नहीं नीचे, एक और बी आर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल लगा देते हैं। एक्चुअली जो इनपुट फील्ड होता है, इनपुट हो गया या बटन हो गया, स्पेन हो गया, इनलाइन ब्लॉक होते हैं कि मतलब कि ये एक ब्लॉक की तरह फ्लेक्स कॉलम में नहीं आते, रो में चले जाते हैं, इनलाइन चले जाते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जो डिस्प्ले है वो कर देते हैं हम, सॉरी, ब्लॉक, राइट। अब क्या होगा, सेट सॉरी, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है यहाँ पर हमने वो गलत दे रखी थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने बताया वो सही था, बट हमने यहाँ कोल रो दे रखा था तो सारे रो में चले जा रहे थे, राइट। ओके, सॉरी। ओके, अब सही है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा था। ओके, तो एक बटन भी बना देता है, उस बटन पर जैसे ही सबमिट करे बंदा तो कॉन्स्ट SUBMITHANDLER हैंडलर, स्पेलिंग पे प्लीज़ करके ध्यान न दें। एक और एरो फंक्शन बनाए मैंने, और यहाँ पर हम अलर्ट करवाते हैं अब यूज़र गैस, राइट। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, एग्जैक्टली, ओके सॉरी, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक क्या, जो वहाँ पर एडविन लिसनर यूज़ करते थे वो एक फंक्शन हमने कर दिया, ठीक है। हमें लिखा, ये देखो 32489 जो हमने लिखा वो यहाँ पर आ गया, सबमिट करूँगा, एग्जैक्ट वही चीज़ मिल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया कि हमें वैल्यूज़ वगैरह मिलने लग गई है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे को ये करना है कि वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखानी, राइट। क्या करना है वो हम यहाँ जाकर देखते हैं अपने इसके, तो रीलोड, क्या रीलोड हो जा, चलो ओके। जैसे मैं कोई वैल्यू सबमिट करूं, यूज़र ने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है वो सबसे पहले हम गेट करते हैं, मतलब वो नीचे दिखाते हैं कि ऊपर योर गैसेस करके ना, सबमिट, और उन सब के नीचे तो एक और डिव बनाते हैं हम लोग, एक पी बना देते हैं, योर GUESSES योर गैसेस कॉलन करके, राइट। ओके, इतना करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्स्ट बनाते हैं या एक स्टेट बना लेते हैं। जब यहाँ पर स्टेट है तो स्टेट का ही यूज़ करते हैं, स्टेट का बनाते क्या, देखो हम बनाए गए कि यूज़र काउंट, एक इस तरीके से करके हम सेट बना लेंगे। यूज़र काउंट क्या है कि जो यूज़र है उसने कितनी बार सबमिट क्लिक किया, ठीक है, मतलब क्यों कितनी बार सबमिट कर चुका, उसको कितनी बार प्ले कर चुका। जैसे मैंने 2 दबाया, एक बार मैं सबमिट कर चुका, फिर मैंने 3 दबाया तो मेरा दूसरा राउंड आ गया, तो मैं 10 राउंड दिखाने उसको, तो ये वो वाले काउंट है, राइट। तो हमने 1 से शुरुआत की कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट 1 रहे, और जैसे ही वो क्लिक कर दे तो जो यूज़र काउंट है और वो जो है यूज़र काउंट +1 हो जाए, राइट, एग्जैक्टली। तो जो यूज़र काउंट है वो मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर एक पी और बनाते हैं, लिख देते हैं टोटल COUNT करके टोटल काउंट, और टोटल काउंट है जो अपनी स्टेट यूज़र काउंट है वो हम दिखा देंगे, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टोटल काउंट, चलो 0 करते हैं, टोटल काउंट या फिर टोटल राउंड प्ले बाय यूज़र करके हम कर देते हैं, ठीक है। तो 0 है, मैं जैसे 2 पे क्लिक करूँगा, सबमिट करूँगा, 1 राउंड कर लिया उसने, 2 राउंड हो गए उसके, 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हो गए। जैसे उसके 10 राउंड हो जाएंगे तो हम गेम ख़त्म कर देंगे, गेम ओवर कर देंगे, वो हारता है जीतता नहीं है तो, ओके।
ओके, तो एक और हम वैल्यू एक और स्टेट बनाने वाले हैं। ये जैसे कि मैंने 2 किया, अब मैं 4 कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि समझ गए ना, 4 और आ रहा है। तो मतलब कि वो हमें ये चीज़ें दिखाने को लास्ट गेस क्या क्या करे थे, राइट। तो यूज स्टेट स्निपेट हम करते हैं और यूज़र ऑल GUE गेसेस वैल्यू, राइट। तो सेट यूज़र ऑल गेसेस वैल्यू करके हमने एक एरे बनाया। इसमें जाते हैं हम, सॉरी, हाँ, तो ट्रिपल डॉट बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और जो नई वैल्यू आई है जो कि है यूज़र गेस, राइट, यूज़र जो भी यूज़र ने गेस किया है, ओके। और जो यूज़र ऑल गेसेस है उस बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल नहीं डरने का। मैप क्या होता है ये बिल्कुल मैं बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार अपना फाइनल रिज़ल्ट आ जाए वो मैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि ये इसलिए किया था मैंने, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ एक, सॉरी वेट, ओके, पी टैग, और मैंने ये पी कर दिया है बंद, और यहाँ लिख दिया है आइटम, और की जो है वो पास कर दी है इंडेक्स, राइट। ओके, अब मैं कर देता हूँ उसको सेट, क्या भाई, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, राइट, सेव किया। अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने कोड में, मेरे को ये और गेसेस कुछ नहीं दिख रहा, टोटल यूजर काउंट 0 1, ओके, योर गेसेस टोटल 1 एंड योर गेसेस लास्ट गेस इतना था। अब मैं 56 करता हूँ, तो सबमिट करता हूँ, तो टोटल पहला 1, दूसरा 56, और टोटल राउंड प्ले बाय यूज़र 2। मैं 6566 ये 3 राउंड, राइट। ओके, चलो इतना हो गया। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फिर वो इनलाइन बटन इनपुट ये जो होते हैं इनलाइन होते हैं, और ये पी टैग होता है, ये ब्लॉक होते हैं, मतलब कॉलम बाय आते हैं, रो बाय रो नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, सॉरी, SPN यूज़ कर लेंगे तो ये राउंड इस तरीके से चला जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं, राइट, या फिर इस टाइप से मगर कुछ दें, ओके, डॉट नहीं देने का, ये तो ऐसे ही लग जाएगा ना यार, और एक स्पेस ऐसे करके दे देते हैं, ओके। तो ये पहला हो गया 156, बहुत बढ़िया, 156 और 5666 जो भी है, तो बहुत बढ़िया। हमने एक लिमिट तक अपना गेम चल रहा है। हमने क्या क्या, वो चलो वहाँ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या कि जितने गेसेस थे वो हमने क्या बोलते हैं, ये जो गेस कर रहा था हमने दिखा दिए हैं। सबमिट हो पा रही है, कौन कौन सी वैल्यू कितने राउंड है वो सबमिट हो पा रही है। अब हम दिखाते हैं कि रॉन्ग और राइट, ऐसा कुछ करके ना, कि वो जो पहले तो एक वैल्यू सेलेक्ट करवाते हैं 1 to 100 के बीच में। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे, सॉरी गाइस, स्टेट ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने उसमें। चलो सॉरी, चलो मैं पहले वो लास्ट वाला समझा देता हूँ जो मैंने भी शायद समझाया नहीं आप लोगों को। ओके, तो मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है कि एक स्टेट बनाई यूज़र ऑल गेस वेल करके, एक स्टेट बनाई जिसको मैंने खाली एरे दे दिया, राइट। ओके, ठीक है, खाली एरे दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा एक नई वैल्यू डाले तो वो वैल्यू मैं इस एरे में डाल दूँ। जैसे मैंने 2 डाला तो मैंने 2 डाल दिया, फिर मैंने 3 डाला तो मैं 3 डाल दूँ, ना कि 2 डाला फिर 3 डाला तो मैं 2 को 3 से रिप्लेस कर दूँ, नहीं। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, राइट, इस तरीके से, ठीक है, तो देखना क्या होता है। 4 डाला मैंने, सबमिट कर दिया। अब मैं 5 डाला हूँ, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये रिप्लेस हो रहा है लेकिन काउंट बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को रिप्लेस नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। स्प्रेड ऑपरेटर होता है कि ट्रिपल डॉट यूज़र ऑल गेस वैल्यूज़। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो भाई ये करोगे, जो सेट कर रहे हो ना तुम वैल्यू, उसके अंदर जितनी भी पहले की स्टेट की जो वैल्यू, मतलब कि जितनी पहले सेट हो चुकी है ऑलरेडी, वो तो ऐसा कैसा रहने दो, एक और नई वैल्यू उसमें डाल दो, राइट। लाइक मैंने बोला कि मेरे को 5 सेट करना है, 5 मैंने सेट कर दिया, तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 5। फिर मैंने कहा कि 6 सेट कर दो, 6 हो गई। तो स्प्रेड ऑपरेटर कर क्या रहा है,
कि इसकी जगह ना ये वैल्यूज आ जाती है और जो नया जो वैल्यू है फिर वो यहाँ ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हम मेरे बना लेते, राइट। अब उसके बाद क्या किया मैंने कि सेट यूज़र, और जो यूज़र ऑल गेस वैल्यू एक एरे अपना, तो मैंने क्या किया इसको मैप किया है। मैप होता क्या कि एक एक वैल्यू को इटरेट करता है, मतलब जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ होगी ना ये उसको इटरेट करेगा, राइट। तो अभी 0 है तो फर्स्ट टाइम पे ये कुछ नहीं करेगा। योर गेसेस, मैं इसको लिख देता हूँ नथिंग या कुछ नहीं, नथिंग नहीं, 0 लिखता हूँ। ये बताता हूँ, चलो ये भी एक मैं कंडीशन लगाता हूँ कि क्या लिखना चाहिए ना, लेंथ 0 हो तो, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको मैप करूँगा तो फर्स्ट टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा, खाली आएगा जो कि आ रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम जैसे मैं 2 पे क्लिक करके सबमिट करता हूँ तो हुआ क्या कि मैंने जैसे 2 पे क्लिक किया तो उस एरे में 2 वैल्यू चल गई, मतलब कि एक इंडेक्स बन चुका है। किस तरीके से बन चुका है वो, इस तरीके से 2 जा चुकी है। फिर मैं 5 डालूंगा, फिर 6 डालूंगा, फिर 10 डालूंगा, जो भी है। अब वो ना जब मैप होगा तो सबसे पहले 2 को इटरेट करेगा, तो आइटम जो 2 है ऐसा कैसा आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये स्पेस दे दिया मैंने थोड़ा सा, राइट। और जब भी मैप करते हैं ना तो एक ना यूनिक वैल्यू ज़रूर होती है उस मैप की, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 मैप कर रहे हो ना तो दोनों की जो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा अलग, आप इस तरीके करोगे ना तो एरर आएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू हमेशा अलग होती है, लाइक कुछ भी स्टार 99 कर दो इसको, तो यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो हर बार जब हम मैप करेंगे तो जिसका पेरेंट होगा, पेरेंट यहाँ पर स्पेन है तो जो पेरेंट है उसको हमेशा एक की दे देते हैं और वो यूनिक होती है उस पूरे कंपोनेंट में, वो एक यूनिक की होनी चाहिए, राइट। ओके, तो चलो इतना समझ में आ गया तो बहुत सही बात है यार। अब तुम लोग काफ़ी एक लेवल पर हो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हमें क्या करना है, दिखाना है कि भाई रॉन्ग गेस है या फिर राइट गेस है। तो रॉन्ग गेस और राइट के लिए सबसे पहले तो हमें गेस तो करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू गेस करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। इसके लिए स्टेट बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट हम बनाएंगे। यूज स्टेट स्निपेट RND और रैंडम नंबर, एक हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और वो कैसे होगा, मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक बना लेता हूँ रेट RND नम, राइट, रन नंबर करके। तो मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट राउंड स्टार 100 + 1, ठीक है। और ये जो रन नंबर है मैं उसको पास कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और जो रैंडम नंबर है वेट फॉर अ मिनट ब्रो, ओके, फर्स्ट टाइम के लिए मैं ऐसा करता, राइट। तो रैंडम नंबर जो है उसको हम के कहीं ना कहीं प्रिंट करवा लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। हमें पता रहेगा रैंडम नंबर, तो हम लॉजिक लगाने में आसान होगा हमारे लिए। तो मैंने रैंडम नंबर लिखा है यहाँ पर, नोट नंबर आ रहा है ये, ओके। रैंडम नंबर नोट, मेट डॉट फ्लोट, मेट डॉट राउंड, सॉरी, स्टार 100, चलो यही एक बग मिला। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड करके स्टार 100 करते हैं हम, और एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, बट ओके। हम जाते हैं अपने गिटहब पर, अब देख लो मेरे से भी एरर आता है, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं यार, आते हैं। अब सिंटेक्स देखते हैं तो क्या, अगर मैथ डॉट फ्लोर, राइट, रैंडम स्टार, देखो सही है, मैंने कहा था ना मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, फिर ये हो गया, स्टार कर दिया हमने और बाहर इसको बंद कर दिया। यही तो है भाई, एग्जैक्टली यही है, राइट। चलो अगर यहाँ लिखते हैं अभी तो भी नोट, तो कुछ तो सिंटेक्स का था लोचा, देखते हैं। मैथ डॉट, मैंने कुछ गलत लिखा था क्या भाई, चलो ठीक है, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से, छोड़ो जाने दो उसे। बट बेसिकली ये करता क्या मैं बता देता हूँ, इसमें हो क्या रहा है। जो मैथ डॉट रैंडम है वो क्या करता है कि हमें 0 से लेकर 1 के बीच में कोई एक वैल्यू देता है। लाइक फॉर एग्जांपल उसने दे दिया 0.56666 दे दिया, और फ्लोर क्या करता है उसको नियरेस्ट वैल्यू लेकर आ जाता है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू। तो मैथ डॉट फ्लोर जो है तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, मैथ पढ़ चुके हैं तो 1 होना चाहिए। अगर ये 4 होता
तो 5.5 से नीचे है तो ये 0 हो जाता, राइट। तो मैं डॉट फ्लोर क्या करता हूँ, उसके नियरेस्ट वैल्यू लेकर आता है। ओके ओके, और जब हमने उसको 100 से इंटू कर दिया, अब जिसको उसको 100 से इंटू कर देंगे तो 46 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इसका नियरेस्ट क्या है 47। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 47 प्लस 1 जो कि ये है, तो यानी कि 48 मिल जाएगा हमें, राइट। और ये एक इसलिए लगा क्योंकि हमें 99 तक की वैल्यू मिलती है, तो एक होने पर वो 100 तक ताकि हो जाए एक। ओके चलता, राइट। तो सेट रैंडम नंबर, राइट। ओके, तो अपना रैंडम नंबर 41 ओके, हर बार चेंज हो रहा है, राइट। और ये 100 हो गया इस बार, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने +1 किया, 99 आएगा तो 100 जाएगा, 98 जाएगा तो ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इतना बन चुका है। तो अब हम लगाते हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या होगी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ जो रैंडम नंबर है ट्रिपल इक्वल यूज़र गेस, राइट, अगर है तो एक और हम स्टेट बना देते हैं कॉन्स्ट मैसेज करके, लाइक, है ना। उसमें क्या दिखाऊंगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब यार, थोड़ा सा सेट हो जाए मामला, राइट। तो मैंने क्या किया कि वही कर क्या रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें दे दिया यूज़र सक्सेस, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसकी क्या लिख दिया ये, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, ये मैंने लिख दिया। चलो ओके, ये क्या लिखा मैंने, मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, राइट, और ये जो मैसेज है मैं इसको करा देता हूँ कहीं ना कहीं प्रिंट पी, तो ये हो गया अपना मैसेज। ओके, मैं रीलोड करता हूँ 84, लाइक मैंने 2 डाला, कुछ नहीं हुआ। अब मैं डाल देता हूँ 84। मैं जैसे 84 डालता हूँ तो भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ हमने कर दिया है कांड। तो जो रैंडम नंबर है जो हमने गलत ले लिया है वो लेना है यहाँ से, राइट। जो रैंडम नंबर है वो ट्रिपल इक्वल यूज़र गेस जो है, क्या पता प्लस करते हैं, मैं बताता हूँ प्लस क्यों किया है मैंने। तो मैं लेआउट करता हूँ और 61 करता हूँ, मैसेज में कॉन्ग्रेचुलेशंस, बताइए। और अगर मैं कुछ जैसे 17 है, मैं कुछ और डालता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, राइट। अब हुआ क्या है मैं आपको इतना बता दे, समझा देता हूँ थोड़ा सा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनना चाहिए यार, लेकिन चलो कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने देखा है कि जो रैंडम नंबर है जो हमने जनरेट किया है, अगर वो यूज़र ने जो गेस किया है, लाइक 18 रैंडम नंबर है, यूज़र गेस करता है 18, तो अगर उसके बराबर है तो वो जीत चुका है, ख़त्म है मैच, वो जीत चुका है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, ठीक है, ख़त्म, ये हो चुका है। और ये प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि जो रैंडम नंबर है वो प्लस हटा दो तुम यार, नंबर लिख दो इससे जस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो यूज़र ने जो टाइप किया, क्या पता यार वो स्ट्रिंग टाइप कर ले, राइट, क्योंकि जो हम इस टाइप कर रहे हैं ना वो स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गए, ठीक है। तो उसको मैच करने के लिए हम लोगों ने ये नंबर लिखा है कि मतलब जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो टाइप टेक्स्ट जो दे रखा हमने स्ट्रिंग की जो वैल्यू उसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर में, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स इफ कि जो रैंडम नंबर है, नो जो यूजर काउंट है, ओके, जो यूजर काउंट है जो हमने कि उसने कितने मैच किए टोटल, तो ट्रिपल इक्वल 9 है या फिर 4 है, इसलिए मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा था। तो सेट मैसेज हो जाएगा गेम ओवर, राइट। अब देखते हैं क्या क्या मैंने 2 डाला, कुछ नहीं हुआ, फिर 2, ओके। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो 5 भी जाके इसने गेम ओवर कर दिया। तो हुआ क्या मैं वो समझाता हूँ आपको। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो फर्स्ट टाइम जो आएगा वो 0 आएगा, तो चेक करेगा यूज़र काउंट 0 = 4, नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा 1 से, तो 0 से हो जाएगा 1, राइट। फिर 1 आएगा, 1 = 4, नहीं,
फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 जैसे मिलेगा उसको बोला भाई गेम खत्म हो गया। तो आपको 5 ऑप्शन थे, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो चौथे ऑप्शन में आप हार चुके हो, राइट। तो 5 ऑप्शन थे हमारे पास और हम हार चुके हैं, खत्म। और फाइनल जो हमारी कंडीशन है वो होगी कि जो नंबर डाला हो कि रॉन्ग है कि राइट है। तो सेट में से सबसे पहले तो यही होगा रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग गैस। ओके, इतना ही करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल के लिए जैसे 60 है, कुछ भी डालता हूँ रॉन्ग गैस, कुछ भी डालता हूँ रॉन्ग गैस, 70 कुछ भी रॉन्ग गैस, 60 ओ कॉन्ग्रेचुलेसन्स, राइट। तो यानी कि वो जीत चुका है। और अगर 5 निकल जाते, जैसे कि मैं डालता जा रहा हूँ 60 की जगह 60 डाल करता हूँ मैं अभी, क्योंकि हमें कंडीशंस लगानी है। हम मुझे वो सबमिट करता जाता हूँ, रॉन्ग गैस, 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 सॉरी ओके, राइट। एक्चुअली मैं यहाँ पर रिटर्न करना होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैं बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है। क्यों, जैसे ही काउंट 4 हो जाए ना, तो हमें क्या करना है, डिसेबल कर देना सब कुछ, ठीक है। तो मैं एक और यूज स्टेट बनाता हूँ, बोलता हूँ डिसेबल्ड करके एक नई स्टेट बनाई, सेट डिसेबल्ड करके मैंने कर दिया इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। और जैसे ही गेम ओवर हो जाता, सॉरी, तो 2 कंडीशन में गेम डिसेबल करना है। पहला जब गेम ओवर हो जाता है, दूसरा जब वो जीत जाता है, तब उसको बोलेंगे कि नए मैच स्टार्ट कर दो, राइट। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, जो अपना इनपुट फील्ड है उसको कर दे रहे हैं डिसेबल्ड, राइट। और जो बटन है उसको कर दे रहे हैं राइट डिसेबल। तो डिसेबल की बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू होती है, काम करेगा, रॉन्ग गैस, राइट। से 2 3 लाइक मैं 63 डालता हूँ ना, जैसे मैंने 63 आगे सबमिट किया तो कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया, लेकिन ये डिसेबल्ड नहीं हुआ क्योंकि शायद डिसेबल्ड की स्पेलिंग गलत, तो डिसेबल ही होता होगा। डिसबेल्ड क्या होता है भाई, डिसेबल होता है, कोई बात नहीं ना। ये देखो डिसेबल हो गया क्योंकि वो ट्रू वॉइस टाइम ना। अब आप कुछ ही करो, यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, राइट। ओके। और अगर डिसेबल है तो एक और बटन हमें देना है, यहीं पर दे देते ना, एक और बटन देना है। अगर डिसेबल्ड, एक सेकंड सॉरी, अगर डिसेबल्ड है तो ये बटन देना, राइट। और इसका नाम होगा स्टार्ट अगेन, AGAIN, स्टार्ट अगेन। ओके, स्टार्ट अगेन। और जैसे स्टार्ट अगेन पे क्लिक करेगा, स्टार्ट एक बटन फंक्शन बनाया हमने कॉन्स्ट करके, ओके। और जैसे रीस्टार्ट करेगा तो जो सेट डिसेबल तब हो जाएगा फॉल्स। ये सबसे पहले तो ये होगा, तो मैं जैसे स्टार्ट अगेन पे क्लिक करता हूँ फॉल्स हो गया, लेकिन ये कोई वैल्यू गई नहीं है। तो मैं एक तो सेट मैसेज जो है उसको खाली कर देता हूँ, सेट गैसेज जो है उसको एक खाली एरे कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट अगेन पे ये चीज़ें तो गई, चलो एक काउंट जो है वो खाली कर देता हूँ, या डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट काउंट जो है यूज़र काउंट वो 0 कर देते हैं। और जो रैंडम नंबर है, सेट जो रैंडम नंबर है वो एक नया रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं, राइट। ओके, तो रिलोड 67, ओ जीत चुका है। स्टार्ट अगेन 95, नया बंदा। और ये वैल्यू भी हम खाली कर देते हैं, सेट यूज़र गेस एम्प्टी। मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, रॉन्ग है तो 95 अगर मैं डाल के सबमिट करता हूँ, मैं जीत चुका हूँ। स्टार्ट अगेन, रैंडम नंबर नया जनरेट हो चुका है, टोटल राउंड 0 हो चुके हैं, सब कुछ खत्म, और फिर से मैच स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्टली हमें यही तो चाहिए था। और कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट। ओके, तो एक और चीज़ का मतलब है कि अगर एक और मैसेज हम दिखा देते हैं, एक यूज स्टेट करते हैं, इस लो और हाई करके, राइट। कि जो बंदे ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है
वो लो है कि हाई है सॉरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं फॉल्स। फॉल्स नहीं, लिख देते हैं नथिंग, राइट। यार बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलो एक सेकंड रुको। पहले तो हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो रैंडम नंबर है वो लेस देन यूज़र गेस है, ओके, तो अलर्ट कर देते हैं, राइट, अलर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट वैल्यू इज़, अगर रैंडम नंबर से छोटी है तो लो, सेलेक्ट वैल्यू इज़ लो। और इफ़ इसका उल्टा होता है, इफ़ रैंडम नंबर इज़ ग्रेटर देन यूज़र गेस, सेलेक्टेड वैल्यू इज़ हाई एंड लो, राइट। अगर रैंडम नंबर इज़ ग्रेटर देन यूज़र गेस तो सिलेक्टेड वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा किया क्या, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसे कि रैंडम नंबर है 36 और मैं 33 कर रहा हूँ, तो रैंडम नंबर इज़, तो मैंने कंडीशन उल्टी लगा दी, सॉरी, ओके, राइट। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, एक मैसेज एक और करते हैं, इज़ लो हाई, लो हाई मैसेज करके एक नया बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं देते हैं, हो जाए तो ये दे देते हैं, सॉरी नहीं तो ये दे देते हैं, राइट, ओके। और जो सेट लो हाई विद मैसेज है, एक और पी टैग बनाते हैं हम लोग, और लो और हाई करके एक नया वेरिएबल बना के हम दे देते हैं ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा मैसेज। तो लाइक 82 है 55, तो सिलेक्टेड वैल्यू इज़ लो, 83 इज़ हाई, इफ़ 82 देन इफ़ 82, तो जो सिलेक्टेड लो और हाई है यहाँ पर हम कर देते हैं इसको खाली, और यहाँ पर कर देते हैं इसको एक बार और से खाली, सिलेक्टेड टाइम इसको कर देते हैं खाली, राइट। अब रिलोड करते हैं, फाइनल अपना आ गया 33 हाई होना चाहिए, सिलेक्टेड वैल्यू इज हाई, रॉन्ग गेस एंड टोटल राउंड प्ले बाय यूजर 1, 32 रैंडम नंबर, योर गेस इज 33 and 55 is high, 4 is low and your wrong guess user 3 and 2 low, final guess बचा है 1, ओ गेम ओवर, लो और हाई ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, स्टार्ट अगेन एंड रैंडम नंबर 30 एंड मैसेज कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड लो और हाई कुछ नहीं, ओके। तो बस बन गया आपका गेम ख़त्म। अब आपको उसको यूआई को कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आप देखो। बाय द वे मैं आपको फाइनली एक बार समझा देता हूँ हमने क्या क्या वैल्यूज़ बनाई है। तो सबसे पहला है कि जो यूज़र जो गेस करता है, जो इनपुट डालता है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया ये वाला, जिसमें एक टारगेट डॉट वैल्यू करके हमने वैल्यू डाल दी। उसके बाद यूज़र काउंट एक और बनाया हमने, उसके अंदर कि यूज़र जितनी बार सबमिट कर रहा है उतनी बार हमने वो काउंट इंक्रीज किया। जब फर्स्ट टाइम जो था वो 0 था, फिर नेक्स्ट टाइम जो क्लिक करा तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, राइट, ओके। उसके बाद यूज़र ओवल गेसेस, जो बंदा अपनी वैल्यूज़ डाल रहा है उसको स्टोर कराने के लिए हमने एक एरे बनाया, और उस एरे में हम स्प्रेड ऑपरेटर के साथ सहायता से वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद एक रैंडम नंबर जनरेट किया है जो हम यूज़र से गेस करवाने वाले हैं, राइट। उसके बाद एक डिसेबल वाला डिसेबल एक वो बनाई है। और वो क्यों बनाई कि अगर वो जीत जाता है, पहली कंडीशन की अगर रैंडम नंबर इक्वल हो जाता है यूज़र गेस के, तो उसको हम डिसेबल कर देंगे। दूसरा कि अगर मैच खत्म हो जाता है तो मैच आगे ना बढ़े, इसके लिए उसको डिसेबल कर देंगे सब कुछ, कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, रीस्टार्ट करो। और एक रीस्टार्ट फंक्शन बनाया हमने, बटन बनाया, और उस रीस्टार्ट में हमने जो डिफ़ॉल्ट थी शुरू के अंदर वो सारी वैल्यूज डिफ़ॉल्ट कर दी। स्टेट के अंदर जो थी सेट करके हमने सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, सिवाय रैंडम नंबर के। रैंडम नंबर मैंने फिर से जनरेट करवाया है, ताकि फिर से एक नया रैंडम जनरेट होना, कि हर बार 30 तो हर बार गेस कर लेगा, हर बार जीत जाएगा। मैं नहीं चाहती हर बार जीते, तो इसी के लिए हमने ये कांड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर और अगर रॉन्ग गेस है, तो अगर रैंडम नंबर यूज़र से कम है
रैंडम यूज़र से कम, मतलब जो यूज़र ने गेस किया उससे रैंडम नंबर कम है, मतलब कि उसने हाई नंबर सेट रैंडम नंबर। ओके ठीक है, तो हाई और लो हमने वैल्यू दिखा दी। ओके 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 ओके, चलो इतना सा कोड है और इतना प्यारा सा गेम बन गया है। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया से टॉपिक को लेकर। बढ़िया से छोटे से प्रोजेक्ट उठाने वाला हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ। यार प्लीज़ कहीं पर आपको लगे कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट करो या फिर कहीं पर भी कॉन्टेक्ट करो, एटलीस्ट मुझे पता रहे यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिखाऊँ लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो उसी के लिए आप ही लोग बताओ यार कि क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं। तो चलो, थैंक यू गाइस, बाय।